एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी वे। आज हम 8th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 7.3 स्टार्ट करने वाले हैं, जो इनवर्स वेरिएशन एंड डायरेक्ट वेरिएशन के बेस में है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ऑफ इनवर्स वेरिएशन। ये प्रॉब्लम दिया, इसमें हमें बताने का है कौन सा इनवर्स वेरिएशन है, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड टाइम टेकन बाय दैम टू कंप्लीट द जॉब। ये आप बताइए इनवर्स वेरिएशन है कि डायरेक्ट वेरिएशन है। देखिए देखिए आपको तो मालूम है डायरेक्ट वेरिएशन में, जब ये डायरेक्ट वेरिएशन था तो उसमें कैसे हम पता करते थे? एक वैल्यू इंक्रीज होती थी तो सेकंड भी इंक्रीज होती थी, एक डिक्रीज होती थी वैल्यू तो दूसरी भी डिक्रीज होता था। बट इनवर्स वेरिएशन में एक इंक्रीज होता है वैल्यू तो दूसरी डिक्रीज, एक डिक्रीज हुआ तो सेकंड इंक्रीज होता है। जो अपोज में रहता है उसको इनवर्स वेरिएशन कहते हैं। बट यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब। नंबर ऑफ वर्कर जैसे कि 10 है, उनको टाइम लगा, 1 घंटा लगा कोई भी चीज़ बनाने में, जैसे वॉल है या कोई भी चीज़ बनाने में, तो 10 वर्कर 1 घंटे में एक वॉल बनाए, राइट। जब ज़्यादा वर्कर लगेगा, समझिए 12 वर्कर लगेगा, तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा, राइट। इसके लिए ये इनवर्स वेरिएशन है। तो उसका आंसर कैसे हम लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर ऐसे लिखिए, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी हूँ। देखिए यहाँ पर ऐसे लिखिए, हैज़ द नंबर ऑफ वर्कर increases, the time taken by them to complete a job decreases, right? So it is an inverse variation statement, राइट। अभी सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? नंबर्स ऑफ पाइप्स ऑफ सेम साइज टू फिल ए टैंक एंड द टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक। नंबर्स ऑफ पाइप्स, जैसे कि 2 पाइप्स है, उसको टैंक फिल करने का है, तो समझो 1 घंटे में 2 पाइप लगाकर भर दिया जाएगा टैंक। बट अगर पाइप कम करते हैं, एक पाइप लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब एक इंक्रीज हो रहा है तो एक डिक्रीज हो रहा है। सो ये भी इनवर्स वेरिएशन है। इसको हम स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे? हैज़ द नंबर of pipes increases, the time taken to fill the tank decreases. So it is an इनवर्स वेरिएशन स्टेटमेंट, राइट। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पेट्रोल फिल इन द टैंक ऑफ ए व्हीकल एंड इज कॉस्ट। पेट्रोल है, पेट्रोल फिल कर रहे हैं टैंक में, राइट। तो उसका कॉस्ट क्या आएगा? जितना हम पेट्रोल, जैसे कि 1 लीटर डाल रहे हैं, उसका जो भी कॉस्ट रहेगा उतना आएगा। 2 लीटर डालेंगे तो कॉस्ट इंक्रीज होगा ना। पेट्रोल जब इंक्रीज कर रहे हैं हम, तो कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो ये क्या है? समझ में आ गया, डायरेक्ट वेरिएशन है। इसको बस स्टेटमेंट में हमें लिखने का है, हैज द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल increases is cause
also increases. So it is an direct variation. Direct variation statement. राइट अभी नेक्स्ट देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एरिया ऑफ सर्कल एंड इस रेडियस. राइट अभी समझे ये सर्कल है, ये एरिया हो गया ना सर्कल, इसका रेडियस क्या है? ये बीच का आता है ना, ये फुल रहेगा तो डायमीटर उसका हाफ रेडियस है. तो जब इतना बड़ा सर्कल है तो उसका रेडियस ये है. अगर हम इससे ज़्यादा सर्कल लेते हैं, एरिया ज़्यादा हो गया तो रेडियस भी ज़्यादा हो गया. राइट इससे बड़ा लेंगे तो और हो गया, तो रेडियस भी और ज़्यादा हो गया. तो जब एरिया इंक्रीज हो रहा है तो इसका रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है. तो ये कौन सा है? डायरेक्ट वेरिएशन. इसको हम लिख लेते हैं. हैज द एरिया ऑफ ए सर्कल इंक्रीजेस इस radius also increases. So it is a direct variation. Direct variation statement. डायरेक्ट वेरिएशन अंडर करते हैं. फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ 15 workers can build a wall in 48 hours, how many workers will be required to do the same work in 30 hours? अभी हमें पहले पता करने का है कि डायरेक्ट वेरिएशन है क्या इनडायरेक्ट वेरिएशन है. देखिए 15 वर्कर्स, समझिए 15 वर्कर्स को लगा 48 आवर्स लगा. राइट तो यहाँ पर 30 आवर्स है, उसमें कितने वर्कर्स लगेंगे? टाइम कम हो गया ना तो वर्कर ज़्यादा लग जाएंगे तो इंक्रीज हो जाएगा. टाइम डिक्रीज हो गया है. राइट तो ये कौन सा हो गया? इनवर्स वेरिएशन हो गया है. राइट अभी देखिए इसका स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं. कैसे? द नंबर्स ऑफ वर्कर्स varies inversely. The time t. राइट अभी हम अज्यूम करेंगे let the numbers of workers be n and the time to build a wall in our be t. राइट नंबर ऑफ वर्कर को हम n समझ लिए एंड टाइम को हमने t समझ लिया. तो ये कैसे हो गया? इनवर्सली. तो इनवर्सली हम लोग कैसे लिखते हैं? एंड इनवर्सली वेरिएशन 1/t. राइट ये आपको याद होगा ना, पहले के एक्सरसाइज में हमने किया है. फिर n इज इक्वल टू अल्फा हटाने के लिए क्या करेंगे? कांस्टेंट लगाना पड़ता है k मल्टीप्लाई 1/t. ये k क्या है? k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. राइट सो क्या आ गया? n इज इक्वल टू k/t. इफ n कितना दिया है हमारा? 15 एंड t 48. राइट तो हमको पहले कांस्टेंट निकालना रहेगा k. सो इसमें पुट कर दीजिए. तो n कितना है हमारा? 15 इज इक्वल टू k/t 48. ये यहाँ चले जाएगा, क्रॉस हो जाएगा. 15 मल्टीप्लाई बाय 48 इज इक्वल टू k. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 720 इज इक्वल टू k. ये हम अब फॉर्मूला में ये डाल देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? जैसे कि
एन ये क्रॉस हो जाएगा, राइट। एन मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू के कितना है 720। ये हमारे क्या हो गया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, राइट। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि हाउ मैनी वर्कर विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। मतलब टी हमारे पास है और के कांस्टेंट भी हमारे पास है, हमको सिर्फ वर्कर पता करने का है, राइट। सो टी इज इक्वल टू 30 एन इंटू टी इज इक्वल टू 720। टी कितना है हमारा 30, तो एन इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 720, राइट। सो एन इज इक्वल टू 720 अपॉन ये क्रॉस हो जाएगा 30, ये कट गया ये कट गया, राइट। 3 के टेबल में जाता है, ये जाता है, देखिए 3 1 जा 3, ये 2 आएगा और फिर आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 24। हमें वर्कर्स कितने मिल गए 24, एन इज इक्वल टू 24। इसको आंसर में लिख लेते हैं हम 24 वर्कर्स विल बी रिक्वायर। ठीक है, अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 120 बैग्स of half liter milk can be filled by a machine within 3 minutes. Find the time to fill such 1800 bags. 120 bags है, right? 120 bags है, उसको कितना टाइम लगा 3 मिनट्स लगा, ठीक है 3 मिनट्स लगा भरने के लिए। जब बैग रहेगा 1800 बैग से तो टाइम कितना लगेगा, ज़्यादा लगेगा ना, मतलब कि बैग्स इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो टाइम भी इंक्रीज होगा, दोनों इंक्रीज हो रहा है ना। तो कौन सा वेरिएशन है ये डायरेक्ट वेरिएशन है। आप क्वेश्चन है ना कभी भी 1-2 बार अच्छे से पढ़िए और समझिए कि इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है। आप ऐसे भी करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा दोनों इंक्रीज हो रहा है। सो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। इसको हम स्टेटमेंट में कैसे लिख लेंगे, देखिए पहले ये लिख लीजिए दिस इज ए डायरेक्ट वेरिएशन, दिस इज ए डायरेक्ट वेरिएशन। लेट द numbers of bag be n and the time taken to fill in machine be t, right? So ये कैसे लिखा जाएगा डायरेक्ट वेरिएशन, तो आपको आता है लिखने के लिए। देखिए ऐसा एन डायरेक्टली वेरिएशन टू टी, सो एन इज इक्वल टू के टी। के क्या है, कभी भी के आएगा तो आप लिखकर बताइए के इज कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, राइट। अभी देखिए इफ एन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमको बैग बताया गया है ना 120 और टाइम कितना दिया हुआ है 3 मिनट्स। तो लिख लेते हैं इफ एन इज इक्वल टू 120 और टाइम इज इक्वल टू 3, पुट कर दीजिए 120 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय 3। सो 120 ये नीचे आ जाएगा, क्रॉस इज इक्वल टू के, 3 के टेबल में जाता है 1 4 0 का 0, तो कितना आ गया 40 इज इक्वल टू के। हमारा कांस्टेंट क्या आ गया है 40। इक्वेशन में लिख लेते हैं, इक्वेशन में कैसे आएगा एन इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय टी, तो ये कैसे आ जाएगा एन इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 40। ये हमारा क्या आ गया है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, राइट। ये आपको समझ में आया ना कि ये टी यहाँ क्रॉस हो जाएगा तो एन अपॉन टी आ जाएगा, राइट। अभी देखिए यहाँ आगे क्या पूछा गया है हम लोग से, फाइंड द टाइम टू फिल सच 1800 बैग्स।
मतलब बैग्स दिया हुआ है, हमको टाइम बताने का है। इफ n इज इक्वल टू 1800, ये हमारा आ गया है। सो n की जगह हम लिख लेते 1800 अपॉन t इज इक्वल टू 40, राइट। ये दोनों को क्रॉस कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1800, ये नीचे आ जाएगा 40, इसको हम इधर ले लेंगे इज इक्वल टू t। ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। अभी 4 में आप कटिंग कीजिए, किसमें आता है क्या, देखिए 4 1 जा 1, ये 16 का आ जाएगा 4, 5 45 आ गया। 45 इज इक्वल टू टी। टाइम कितना लगा हमको 45 मिनट्स, तो हम लिख लेते हैं 45 मिनट्स टू फिल 1800 बैग्स, राइट। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए कार विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर takes 8 hours to travel some distance. What should be the increases in the speed if the same distance to be covered in 7.5 hours, right। समझिए ये 60 स्पीड है, उसको कितना टाइम लगा 8 आवर्स लगा, राइट। अभी यहाँ 7.5 आवर्स है, 7.5 आवर है, तो स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा ना, इंक्रीज हो जाएगा स्पीड, राइट। जब स्पीड इंक्रीज होगा तो आवर्स देखो डिक्रीज हो रहा है, राइट। स्पीड अपन फास्ट करेंगे तभी टाइम कम लगेगा ना, तो एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। सो ये इनवर्स वेरिएशन है। सो हम लोग लिख लेंगे दिस इज से इनवर्स वेरिएशन। अभी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, अज्यूम करेंगे लेट द स्पीड ऑफ कार बी एस and the time taken to travel same distance be t, right। सो कैसे इसको लिख सकते हैं हम, देन स्पीड इनवर्सली वेरिएशन टू टाइम, therefore S is equal to K upon T. K is constant of variation. Right? अभी देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, स्पीड 60 एंड टाइम है 8। इफ S is equal to कितना है हमारा 60, टाइम है 8, सो उसमें हम लोग लिख लेते हैं S क्या था, S इज इक्वल टू K अपॉन T। सो S कितना है 60, K अपॉन T कितना है 8 है, क्रॉस हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाई 8 K, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 480 इज इक्वल टू K। कॉन्स्टेंट आ गया हमारा, अभी हम लोग उसमें लिख लेते हैं क्या था, एस टी इज इक्वल टू के, राइट है। तो एस टी इज इक्वल टू के कितना आ गया 480। ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, राइट। अभी यहाँ क्या पूछा गया है, इफ द सेम डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड इन 7.5 आवर्स, मतलब टी कितना है 7.5। इफ टी इज इक्वल टू 7.5, अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो इसको क्या कैसे कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 1, 7 2 जा 14, 14 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 15, 15 अपॉन 2 जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5। सो हमारा टी कितना है 7.5, उसको हम लिख लेते हैं। सो एस मल्टीप्लाई बाय 7.5 इज इक्वल टू 480। सो
S इज इक्वल टू 480 अपॉन नीचे आ जाएगा ये 7.5, राइट। अभी पॉइंट हटाने के हमें, तो हम कैसे लिख सकते हैं 480 75, पॉइंट हटाकर नीचे 10 लिख दीजिए, क्योंकि 1 डिजिट के बाद है तो 10 आएगा, तो उसको 10 लिख लिए। अभी ये 10 को हम ऊपर ले लेंगे, वो ऊपर चला जाएगा। कैसे देखिए, जब यहाँ पर 2 है तो ये फर्स्ट जो नीचे है डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। 480 मल्टीप्लाई बाय 10 और ये नीचे रहेगा 75, न्यूमरेटर नीचे रहेगा और ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऐसा आ गया, राइट। अभी देखिए इसको क्रॉस कीजिए, क्रॉस करेंगे तो आंसर कितना आता है, देखिए ये 5 के टेबल में जाता है 2, ये 1 5 15, राइट। अभी देखिए ये भी 5 के टेबल में जाता है, तो ये कितना जाता है 5 3 जा, और ये आ गया 9 6, राइट। फिर 3 के टेबल में जा रहा है 1 जा, और ये 3 और 2, राइट। 32 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 64 किलोमीटर पर आवर्स लगा, राइट। 2 स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, टू कवर द डिस्टेंस स्पीड of the car should be 64 किलोमीटर पर आवर्स, राइट। यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, what should be the increase in the speed if the same distance is to be covered in 7.5 hours। कितना इंक्रीज हुआ है, हमें सिर्फ उतना बताने का कितना इंक्रीज हुआ है। तो 60 माइनस 64 करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब 64 माइनस 60 कितना आ जाएगा, तो 4 किलोमीटर इंक्रीज हुआ है हमारा। तो लिख लेते इसको, देयरफॉर इंक्रीज इन द स्पीड इज इक्वल टू 64 माइनस 60 इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हुआ है। सो देयरफॉर द स्पीड, आंसर लिख लेते हैं, द स्पीड of car should be increase by 4 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर हमारा आ गया। इसके साथ ही हमारा प्रैक्टिस है 7.3 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय।